हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि एक रिपोर्टर असली रिपोर्टर नहीं बनता जब तक वो ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग ना करे। वैसे ही एक सिविल इंजीनियर असली सिविल इंजीनियर नहीं बनता जब तक वो साइड पे आके चीजों को एनालाइज और एग्जीक्यूट ना कराए। तो आज हम रेलवे की साइड पे आए हैं। हम देखेंगे कि कैसे जो हमने थ्योरी में चीजें पढ़ी हैं प्रैक्टिकली वो कैसे नजर आती हैं। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये स्लीपर पीआरसी स्लीपर पड़े हुए हैं। जो कंक्रीट के स्लीपर्स हम पढ़ते हैं, राइट, प्रीकास्ट स्लीपर्स ये पड़े हुए हैं। इनकी हमने इन थ्योरी पढ़ी है कि जो डेंसिटी होती है स्लीपर डेंसिटी, वो होती है m+4 टू m+7, वेर m इज लेंथ ऑफ रेल इन मीटर्स। और आपको पता है कि ब्रॉड गेज के लिए तो लेंथ ऑफ रेल, एक्सटेंडेड रेल जो हम लेके चलते हैं, दैट इज 13 मीटर्स। तो मतलब अगर हमको स्लीपर डेंसिटी निकालनी है कि स्लीपर की कितनी स्पेसिंग होगी, वो हम इस हिसाब से निकालेंगे that for 13 meters we have to provide 13 plus 4 कितने हुए 17, m plus 7 कितने हुए 13 plus 7 20। तो 17 से 20 स्लीपर्स रफली पड़ेंगे इन 13 मीटर्स ऑफ द रेल लेंथ। तो ऐसे स्लीपर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। स्लीपर्स स्लीपर्स दिखा दीजिए काइंडली। तो ये देखिए, ऐसे प्री कास्ट स्लीपर्स हम यूज करते हैं फॉर रेलवेज। आजकल यही स्लीपर्स यूज होते हैं क्योंकि ये वाले स्लीपर्स जो हैं ये क्या करते हैं कि ये स्पीड को इंक्रीज करने में, जो रेल ऊपर चल रही है उसको, उसकी स्पीड को इंक्रीज करने में हमारी मदद करते हैं। और बैटरी है, अगर हम अच्छी स्पीड से रेल चल सके, राइट, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी रेल की, जल्दी हम पहुंच जाएंगे कहीं पे। तो ये हमारे जो ऐसे प्री का स्लीपर्स हैं वो मदद करते हैं। इससे पहले हम स्टील के स्लीपर्स यूज करते थे। उनमें क्या डिफरेंस होता था, उनमें देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये वाले जो स्लीपर्स हैं ये थ्रू आउट द रेल पड़े हुए हैं, एक जगह से फ्रॉम वन साइड ये शुरू हो गए एंड अदर साइड तक ये पड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टील के स्लीपर्स भी हम यूज करते थे। स्टील के स्लीपर्स में क्या दिक्कत है कि वो एक साइड पे पड़े हुए हैं एंड देन अनदर साइड एक डिसकंटिन्यूटी आके फिर दूसरी रेल के ऊपर, दूसरी रेल के नीचे वो स्लीपर पड़ा हुआ है एंड दैट क्रिएट्स ए डिसकंटिन्यूटी। और उसकी वजह से आपको पता है कि एक डिफरेंशियल सेटलमेंट आ सकती है। तो एक डिस्टर्बेंस आ गई थी। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं कि स्टील के स्लीपर्स में आपको बता था कि एक रेल के नीचे एक पड़ा होता था, दूसरी रेल के नीचे दूसरा पड़ा होता था। तो उससे आपको होता है कि डिफरेंशियल सेटलमेंट आ सकती है जब रेल इसके ऊपर मूव करेगी एंड दैट इज हार्मफुल, उससे डीरेलमेंट हो सकती है। तो ये एक ड्रॉबैक था उसका। ये पीआरसी स्लीपर, इन शॉर्ट पीआरसी स्लीपर कह देते हैं, प्री का स्लीपर होते हैं, ये मेनली फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। आपको पता है प्री का स्लीपर के बारे में। तो ये वाली जो उसकी लिमिटेशन थी इसने वो रिमूव कर दी है। अब हम स्लीपर्स को थोड़ा सा और गौर से देखेंगे। आप जैसे देख सकते हैं कि इस स्लीपर में जो ये वाली थिकनेस है स्लीपर की, दैट इज मोर कंपेयर टू यहां पे आके जब आप देखोगे तो यहां पे थिकनेस कम हो जाती है, फिर से साइड पे यहां पे ज्यादा है। तो मतलब रेल के नीचे जो स्लीपर है उसकी थिकनेस ज्यादा है कंपेयर टू सेंटर। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जब हमने इसके ऊपर रेल को रखना है तो स्लीपर और रेल का एक कॉन्टैक्ट आए। स्लीपर इज लाइक इन अ शेप, जो अगर मैं आपको रफली बताऊं तो साइड से ज्यादा, फिर सेंटर में कम, और फिर साइड से ज्यादा। तो उससे क्या होता है, जैसे ऐसे स्लीपर ऐसे है तो उसके ऊपर ऐसे रेल पड़ जाती है एंड दिस क्रिएट्स अ कंटिन्यूएशन। अगर रेल ऐसे, क्योंकि हमने कर्व के ऊपर भी डालना है, राइट, कर्व के ऊपर भी हमको रेल डालनी है, हमको स्लीपर डालना है। तो ऐसे अगर हमने कर्व के ऊपर भी लेके गए, आपको पता है कर्व के ऊपर रेल एक इंक्लाइन डायरेक्शन में होगी, तो रेल ऐसे मूव कर रही है, ऐसे रेल है, ऐसे स्लीपर है, तो कॉन्टैक्ट सरफेस दोनों का अच्छा हो गया, दोनों का बढ़ गया, जिसका मतलब हुआ कि कोई डीरेलमेंट नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। इसका जो टेक्निकल नाम है दैट इज एड्जिंग ऑफ स्लीपर्स। एड्जिंग, ADZING हम पढ़ते हैं, राइट, एड्जिंग ऑफ स्लीपर्स, इसका जो टेक्निकल नाम हुआ मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं, ये देखिए कि ये जो पत्थर से पड़े हुए हैं इनको हम कहते हैं ब्लास्ट, राइट, ब्लास्ट कह देते हैं इनको हम रेलवे की टेक्निकल लैंग्वेज में। तो ये ब्लास्ट हैं,
इनकी डेप्थ कितनी रखनी है ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये हम पढ़ते हैं डेप्थ ऑफ ब्लास्ट 45 डिग्री डिस्पर्जन मान लेते हैं हम, उसके हिसाब से हम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट निकालते हैं। स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर्स, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर्स, फ्रॉम दिस सेंटर, दिस यहां से इस स्लीपर का सेंटर टू दिस स्लीपर का सेंटर, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर माइनस विड्थ ऑफ स्लीपर डिवाइडेड बाय 2, इससे हम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट की, ये जो हम ब्लास्ट की बात कर रहे हैं, ये जो हमने नीचे रखी हुई है पैकिंग के लिए और लोड डिस्पर्जन के लिए, इसकी कितनी डेप्थ होगी ये हम इस तरीके से निकालते हैं। अब आगे हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि जो हम जब कर्व आती है, कर्व के ऊपर रेल कैसी होती है और रेल की मूवमेंट कैसी होती है, ये हम आगे जाके अब कर्व के ऊपर जाके हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम कर्व पे जाने से पहले व्हील्स, जो ट्रेन के व्हील्स होते हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे और ये देखेंगे कि उनका जो डिजाइन है वो ऐसा डिजाइन क्यों है। तो देखिए, जैसे हम इस वाले व्हील की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं जो ये आउटर साइड ऑफ द व्हील है उसका डायमीटर कम है कंपेयर टू इनसाइड। जैसे जैसे हम इनसाइड जाएंगे, ट्रैक के इनसाइड जा रहे हैं, टुवर्ड्स द रेल जा रहे हैं, टुवर्ड्स द ट्रेन जा रहे हैं, तो जैसे जैसे इनसाइड जा रहे हैं तो डायमीटर ऑफ द व्हील वो बढ़ रहा है, राइट, डायमीटर ऑफ व्हील बढ़ रहा है। वैसे ही आप इस साइड भी देख सकते हैं, इस साइड भी अगर आप देखेंगे तो जो बाहर वाली साइड है, इस रेल के बाहर वाली साइड जो डायमीटर वो कम है, जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे डायमीटर बढ़ रहा है। तो इसका क्या कारण है, इसका ये कारण है कि जब तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर व्हील जा रहा है तब तो जो इसके मिड वाला डायमीटर है, राइट, इस व्हील के जो बीच का डायमीटर है वो इन्वॉल्व होगा एंड स्मूथ मूवमेंट ऑफ द ट्रेन वो होती रहेगी, राइट, इसमें कोई हमको दिक्कत नहीं आएगी। तो दिक्कत आती कहां पे है, दिक्कत आती है कर्व के ऊपर। जब कर्व आती है तब इसका जो डिजाइन है, ये वाला डिजाइन वो काम आता है। वो कैसे, मान लीजिए ऐसे एक कर्व आ गई, राइट, टुवर्ड्स द राइट, ऐसे टुवर्ड्स मेरे राइट, तो जब इस साइड हम कर्व ले रहे हैं तो ये वाली साइड होगी इनसाइड ऑफ द कर्व और ये वाली साइड होगी आउटसाइड ऑफ द कर्व, आउटर आउटर हो गया ये कर्व का और ये हो गया इनसाइड। तो मतलब जब ट्रेन मूव करेगी तो आउटर वाला जो होगा व्हील उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कंपेयर टू इनसाइड, राइट, क्योंकि अगर हम ऐसे सर्कल को लेके चलें तो ये कुछ ऐसा हो गया कि सर्कल का रेडियस एक इनसाइड सर्कल है जिसका रेडियस कम है एंड एक बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस ज्यादा है। तो जो आउटर होगा, आउटर साइड होगी, उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और इनर को कम डिस्टेंस। तो मतलब आउटर का जो डायमीटर है वो ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू इनर, तभी ट्रेन की एक अलाइनमेंट सही रहेगी। तो जब ऐसे मूव कर रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर की तरफ जब मूवमेंट होने लगी तो ये वाली जो है ये मूव करे इस साइड, तो ये इस साइड जब मूव करेगी तो इसका कौन सा इन्वॉल्व हो गया डायमीटर, ये वाला कम कम वाला डायमीटर इन्वॉल्व हो गया। और अब हम चलते हैं इस साइड, इस साइड जब हम आए मूवमेंट इस साइड कर रही है तो बाहर वाली साइड ऐसे पुश हुआ तो इसका डायमीटर कौन सा इन्वॉल्व हुआ, बड़े वाला डायमीटर, देखिए ये वाला डायमीटर जो बड़ा है वो इन्वॉल्व हो गया। तो बड़े वाला डायमीटर हो गया, जो आउटर पार्ट ऑफ द कर्व है उस पे बड़े वाला डायमीटर इन्वॉल्व हो गया। तो अब 1 रेवोल्यूशन में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा ये वाला व्हील, और ये वाला व्हील जो है ये 1 रेवोल्यूशन में कम डिस्टेंस कवर करेगा क्योंकि इसका डायमीटर कम इन्वॉल्व हो गया ना, इसलिए। तो इस तरीके से जो डिजाइनिंग ऑफ व्हील्स वो इसीलिए इस तरीके की गई है कि जो बाहर वाली साइड होगी व्हील की उसका डायमीटर कम है कंपेयर टू जो इसका इनर है
ऐसे ही जब कर्व इस साइड टर्न करेगी तो वो ही चीज फॉलो होगी कि जो अब बाहर वाला ये वाली साइड है इस पे डायमीटर ज्यादा आ जाएगा और जो ये इनर साइड है इस पे डायमीटर कम आ जाएगा एंड ट्रेन की अलाइनमेंट जो है वो उतनी रहेगी। तो अब इसमें एक और पार्ट है, ये जो आपको एक बड़ा सा पार्ट नजर आ रहा है ट्रेन का, जो आपको नजर आ रहा होगा, राइट, ये एक बड़ा सा पार्ट, इसको हम कहते हैं फ्लैंज ऑफ व्हील, राइट। ये इस साइड भी है, ये टुवर्ड्स द इनर होता है, देखिए इस साइड भी है, और अगर हम इस साइड देखें, इस साइड भी है, इनर वाली साइड, इसको हम कहते हैं फ्लैंज ऑफ व्हील। ये फ्लैंज ऑफ व्हील इंट्रोड्यूस किया जाता है फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ द ट्रेन इन स्ट्रेट डायरेक्शन, ये इधर उधर कहीं गिर ना जाए ट्रेन, इसीलिए ये फ्लैंज ऑफ व्हील्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। कि मैंने आपको बताया था कि जो स्टील के स्लीपर्स थे वो हर एक रेल के नीचे अलग अलग थे, तो वो कुछ इस टाइप का था कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्लीपर है वो इस रेल के नीचे अलग से है और इसके नीचे ये अलग से, हालांकि ये कनेक्टेड है, डेफिनेटली दे आर कनेक्टेड विद दिस रॉड कि जो दोनों स्लीपर्स को कनेक्ट कर रही है, बट दिस इज नॉट एज एक्यूरेट एज पीआरसी स्लीपर्स। जो पीआरसी स्लीपर्स हमने देखे, प्री कास्ट स्लीपर्स, प्री कास्ट कंक्रीट स्लीपर्स, उसमें आपने देखा था कि वो थ्रू आउट कंटिन्यूस था, राइट। तो उसके कंपैरेटिवली ये इतने अच्छे स्लीपर्स नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों कनेक्टेड हैं विद रॉड जो कि मैंने आपको दिखाई, बट स्टिल जो प्री कास्ट कंक्रीट स्लीपर्स हैं उनके मुकाबले ये इतने अच्छे नहीं है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एक रेल की लेंथ तो सिर्फ 13 मीटर्स होती है, पर हमको जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो 13 मीटर से काम नहीं चलेगा, तो कितनी ही रेल्स हमको बिछानी पड़ेंगी फॉर दैट पर्पस। तो उसके लिए हमारे पास होते हैं, हमारे पास बन जाते हैं रादर रेल जॉइंट्स। रेल जॉइंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं, जब एक रेल खत्म होती है और दूसरी शुरू होती है, ये खत्म हुई और ये शुरू हुई, वहां पे एक जॉइंट बनता है, इसको हम कहते हैं रेल जॉइंट। जब भी किसी तरीके को कोई फेलियर होगा वो रेल का नहीं होगा, वो रेल जॉइंट का होगा। रेल जॉइंट एक बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन होती है जिसकी डिजाइनिंग या जो कह ले हम कि जिसको कैसे प्लेस करना है, कैसे ज्वाइन करना है, वो हमको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है। और उसके लिए हम यूज करते हैं फिश प्लेट्स और फिश बोल्ट्स। देखिए आप, जो इस साइड ये प्लेट पड़ी हुई है थ्रू आउट, इस और इस रेल को कनेक्ट कर रही है, ये है फिश प्लेट। ये हमने इस साइड इनर साइड, और जो ये आउटर साइड है, जो ये आउटर साइड है इधर भी डाली हुई है। आउटर आ रहा है, काइंडली देख लीजिए, आउटर, इनर और आउटर दोनों साइड हमने डाली हुई है फिश प्लेट। और इस फिश प्लेट को कनेक्ट करने के लिए ये मैंडेटरी चीज होती है कि दोनों साइड, इस साइड और इस साइड, दो दो बोल्ट्स होने चाहिए, यानी कि इस रेल के ऊपर दो बोल्ट्स होने चाहिए और इस रेल के ऊपर भी दो बोल्ट्स होने चाहिए। मतलब दो फिश प्लेट्स, एक इनसाइड एक आउटसाइड, दो फिश प्लेट्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास टोटल 4 बोल्ट्स यूज होते हैं जनरली, और ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप चाहे ज्यादा कर सकते हैं, बट जो स्टैंडर्ड शेप आती है फिश प्लेट और फिश बोल्ट की, वो कुछ इस तरीके की आती है कि 2 फिश प्लेट और 4 फिश बोल्ट्स हमको इस पर्पज के लिए यूज करने होते हैं। तो अब हम बात करेंगे पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स की। पॉइंट्स, ये इसको हम कहते हैं पॉइंट, इससे हम ट्रेन को डाइवर्ट कर सकते हैं स्ट्रेट पाथ टू सर्कुलर पाथ। तो अब पॉइंट्स और क्रॉसिंग्स की जो हम बात कर रहे हैं, जो हम पर्टिकुलरली साइड पे जो हमारे पास अभी कंडीशन है, हम एक राइट हैंड टर्न आउट की बात कर रहे हैं। अब जैसे कि देख पा रहे हो कि एक राइट हैंड टर्न आउट यहाँ पे हमको नजर आ रहा है, तो इस राइट हैंड टर्न आउट पे जो भी टेक्निकल यहाँ पे चीजें इन्वॉल्व हैं वो हम डील करेंगे। तो सबसे पहले, जब ये
पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स, जब ये क्रॉसिंग शुरू हुई तो जो ये बाहर वाली रेल है इसको हम कहते हैं आउटर स्ट्रेट लीड रेल। ये चलती जा रही है, इसको हम स्टॉक रेल का नाम भी देते हैं, राइट, ठीक है। ये देखिए ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। दिस इज आउटर स्ट्रेट लीड रेल। और इसके साथ जो कर्व को असिस्ट करने के लिए हमने रेल लगाई हुई है इसको हम कहते हैं इनर कर्व्ड लीड रेल, सॉरी आउटर कर्व्ड लीड रेल, क्योंकि ये आउटर की साइड है और ये कर्वेचर को असिस्ट कर रही है, तो आउटर कर्व्ड लीड रेल, दिस इज आउटर कर्व्ड लीड रेल। अब हम इनसाइड की बात कर रहे हैं। आउटर और इनर ये रिलेटिव होंगे विद रिस्पेक्ट टू हम कौन से टर्न आउट की बात कर रहे हैं। जैसे ये वाला ऐसे राइट हैंड टर्न आउट है तो ये इनसाइड हो गया और ये आउटसाइड हो गया। तो आउटर स्टेट लीड रेल और आउटर कर्व लीड रेल की तो हमने बात करी ली। अब ये आप देख सकते हैं जो ये वाली रेल है ये ऐसे जो पहले सीधी जा रही थी, आप देख सकते हैं पहले ये ऐसे सीधी जा रही थी, अब ये फिर टर्न होने लग गई, राइट, कर्वेचर आने लग गया इसमें। तो ये है कर्व्ड, पर कौन सी, इनर, तो ये है इनर कर्व्ड लीड रेल। और इसके साथ जो स्ट्रेट मूवमेंट अगर ट्रेन की हमको करानी हो उसके लिए हमने इसके साथ लगाई हुई है इनर स्ट्रेट लीड रेल। इसको जो स्ट्रेट ऐसे जा रही है इसको हम कहते हैं इनर स्ट्रेट लीड रेल। तो अब हमने जान लिया आउटर स्ट्रेट लीड रेल, आउटर कर्व लीड रेल, इनर स्ट्रेट लीड रेल और इनर कर्व लीड रेल। अब मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं कि जो ये आउटर कर्व्ड लीड रेल है और इनर स्ट्रेट लीड रेल है इनको हम टंग रेल्स का नाम भी देते हैं, राइट, कि क्योंकि ये असिस्ट कर रही हैं रेल के मूवमेंट को, टंग रेल्स इनको हम नाम देते हैं। और इनको असिस्ट करने के लिए ये आप जो ये रॉड देख रहे हैं ना, ये जो रॉड सी हमने लगाई हुई है, टोटल 3 नंबर यहाँ पे हमने लगाई हुई है, 1 2 एंड 3। ये जो 3 रॉड सी हमने लगाई हुई है इनको हम कहते हैं स्ट्रेचर बार। स्ट्रेचर बार का काम होता है कि जब ये मूवमेंट होती है ट्रेन की, जब ये इसके ऊपर मूव कर रही है तो डिस्टेंस, पर्टिकुलर एक गेज डिस्टेंस वो ये बनाए रखे। और ये आप जो देख सकते हैं यहाँ पे स्लीपर के ऊपर हमने ये ऐसे प्लेट सी लगाई हुई है, राइट, ये इधर से शुरू हो जाती हैं, जब जहां से कर्व शुरू होती है वहां से शुरू हो जाती हैं, ये दोनों साइड लगाई हुई है। ये देखते रहिए, इधर आप भी आती रही, ये हमने इस साइड ऐसे लगाई हुई है, थ्रू आउट हमने लगाई हुई है। इनको हम कहते हैं स्लाइडिंग प्लेट्स। स्लाइडिंग प्लेट्स के ऊपर टंग रेल्स स्लाइड करती हैं और गेज डिस्टेंस हमारा बना रहता है। तो ये इनका ऐसे काम होता है। और टर्न आउट एक ऐसी लोकेशन होती है, टर्न आउट क्रॉसिंग एक ऐसी लोकेशन होती है जहां पे ये एक बहुत ही क्रिटिकल लोकेशन हो जाती है और यहाँ पे डीरेलमेंट और बहुत सारे खतरों का एक पैदा हो जाते हैं वो। इसीलिए यहाँ पे हम जो मटेरियल्स यूज करते हैं दोज आर मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। ज्यादातर जो हम मटेरियल्स यूज करते हैं यहाँ पे दोज आर मैंगनीज एंड मैग्नीशियम, क्योंकि ये काफी एक क्रिटिकल लोकेशन होती है फॉर अ रेल। इसके बाद हम चलते हैं हील ब्लॉक की तरफ, पर उससे पहले जैसे जैसे हम आगे जाएंगे विंग रेल, चेक रेल किसको कहते हैं हम उसको भी हम देखते हैं। चलिए, ये ऐसे चल रहे हैं आउटर स्ट्रेट लीड रेल, जिसको हम स्टॉक रेल का नाम भी दे रहे हैं, वो चल रही है। आउटर कर्व लीड रेल भी साथ साथ चल रही है। ये फिश प्लेट, फिश बोल्ट जिसकी हमने बात करी थी वो भी है यहाँ पे, ऐसे चल रही है। चलते 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 ऐसे जो आउटर कर्व्ड लीड रेल है, आप देखिए ऐसे आउटर कर्व लीड रेल, ये चलते 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 आउटर कर्व लीड रेल, इसके बाद एक रेल शुरू हो जाती है, ठीक है। आउटर कर्व लीड रेल जहां पे खत्म हो रही है, इधर से लेके इधर तक जो ये एक हमने अलग से रेल डाली हुई है इसको हम कहते हैं विंग रेल। और इस विंग रेल के ऑपोजिट एक चेक रेल लगती है, ये देखिए ये है चेक रेल, दिस इज चेक रेल। उसी तरह हम बात कर लेते हैं इधर,
जो इनर कर्व्ड लीड रेल है वो जब ऐसे आती रहेगी तो इनर कर्व्ड लीड रेल में चक्रें लगी हुई है, पर जो इनर स्ट्रेट लीड रेल है वो जब आगे आती जाएगी एंड जब वो खत्म हो रही है तो जो इसका ये वाला पोर्शन जो इसको असिस्ट कर रहा है जहाँ पे ये खत्म हो रही है, इसको हम विंग रेल कहते हैं। और इस विंग रेल के ऑपोजिट, जैसे आउटसाइड वाले में था वैसे इस साइड भी विंग रेल के ऑपोजिट जो ये अलग रेल का टुकड़ा पड़ा हुआ है, इसको हम चेक रेल का नाम देते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो चेक रेल है, चेक रेल की इस साइड और इस साइड, दोनों साइड एक बल्जिंग सा यहाँ पे आप सेक्शन देख सकते हैं। विंग रेल भी जहाँ पे खत्म हो रही है इधर एक बल्जिंग है। वैसे ही जो आउटर वाला पोर्शन है, ये मैंने आपको इनर पोर्शन दिखाया है, वैसे ही आउटर पे है। ये जो बल्जिंग का पोर्शन है ना, इसका टेक्निकल नाम है फ्लेयर, FLARE, फ्लेयर, राइट। ये भी है टू असिस्ट द ट्रेन इन अ स्ट्रेट पाथ, ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि कोई डीरेलमेंट ना हो यहाँ पे, क्योंकि डीरेलमेंट इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग दैट कैन हैपन इन रेलवेज। नाउ अब हम चलते हैं हील ब्लॉक के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हील ब्लॉक आप देख सकते हैं, इधर फोकस करके वी कैन शो दिस हील ब्लॉक। यहाँ पे ये पड़े हुए हैं। हील ब्लॉक में कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। फर्स्ट इज फ्लैंजवे क्लियरेंस। फ्लैंजवे क्लियरेंस होती है, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट सेक्शंस ऑफ स्टॉक रेल एंड टंग रेल। देखिए ये स्टॉक रेल है, स्टॉक रेल का एडजेसेंट सेक्शन ऑफ स्टॉक रेल टंग रेल, इधर से लेके इधर तक जो ये क्लियरेंस है एट हील ब्लॉक, इसको हम कहते हैं फ्लैंजवे क्लियरेंस। नेक्स्ट टेक्निकल टर्म जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं दैट इज फ्लैंजवे डेप्थ। फ्लैंजवे डेप्थ होती है टॉप ऑफ रेल से लेके टॉप ऑफ हील ब्लॉक तक जो ये एक डेप्थ है, इसको हम कहते हैं फ्लैंजवे डेप्थ। तो फ्लैंजवे क्लियरेंस, फ्लैंजवे डेप्थ, ये हमने क्लियर कर लिए। अब इसके बाद हमको क्लियर करना है हील डाइवर्जेंस। हील डाइवर्जेंस होता है एट हील ब्लॉक द रनिंग फेज डिस्टेंस ऑफ स्टॉक रेल एंड टंग रेल। तो ये हील ब्लॉक है, हील ब्लॉक के ऊपर ये हुई स्टॉक रेल और ये हुई टंग रेल, इन दोनों के रनिंग फेज डिस्टेंस मतलब इनर, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रेन की मूवमेंट होती है वो इनर पार्ट जो ऑफ द रेल होता है उस पे होती है। तो रनिंग फेज डिस्टेंस ऑफ स्टॉक रेल एंड टंग रेल, इधर और इधर, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम कह देंगे हील डाइवर्जेंस। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जो पॉइंट है उसको ऑपरेट करके हम ट्रेन को स्ट्रेट से कर्व्ड और कर्व्ड से स्ट्रेट पोर्शन पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख, तो अभी करंटली जो सिचुएशन है, जो पॉइंट के ऊपर हमने ऑपरेट किया हुआ है पॉइंट को, उसके अगर हम उसको देखें तो आप देख सकते हैं अगर ट्रेन सामने से आएगी तो सामने से आएगी जब, तो ये आउटर में तो मूव कर ही रही है और इनर में टंग रेल इस तरीके से कनेक्टेड है कि ये सीधा मूव करती रहेगी, सीधा मूव करती रहेगी। तो ऐसे फिलहाल जो पॉइंट है वो इस तरीके से अरेंज किया हुआ है कि ट्रेन अगर आए तो वो सीधी मूव करती रहे। पर अगर हमको इस राइट हैंड की साइड, जो राइट हैंड ट्रैक है, उससे ट्रेन को लेके जाना है तो हमको पॉइंट को ऑपरेट करना पड़ेगा। पॉइंट्स आर ऑपरेटेड बोथ मैनुअली एंड इलेक्ट्रिकली डिपेंडिंग ऑन कि हमारी जो वहां पे रिक्वायरमेंट है वो किस तरीके की है, इंपॉर्टेंस ऑफ दैट सिचुएशन एंड दैट प्लेस। तो हमारे पास जो फिलहाल अरेंजमेंट है दैट इज मैनुअल अरेंजमेंट। अब हम आपको पॉइंट को ऑपरेट करके कर्व्ड जो साइड है उसके ऊपर ट्रेन कैसी मूव करेगी, किस तरीके से इसका होगा, वो हम अभी आपको दिखाएंगे। तो अभी हम इसको ऑपरेट कराते हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि जब ये ऑपरेट किस तरीके से होता है और फिर किस तरीके से हम जो ट्रेन है उसको डाइवर्ट कर सकते हैं।
तो ऑपरेट काइंडली कीजिए। तो अब हमने पॉइंट को ऑपरेट कर चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कि जो ये पहले ऐसे जुड़े हुए थे, ये टंग रेल और ये जो इधर इनर कर्व्ड लीड रेल है, जो ये आपस में जुड़े हुए थे, अब ये जुड़े हुए नहीं है। और इस साइड आप देखिए, इस साइड जो ये आउटर कर्व्ड लीड रेल है, ये इसके साथ लग चुकी है आउटर स्ट्रेट लीड रेल के, जो पहले नहीं लगी थी, पहले ये स्पेसिंग थी यहाँ पे। तो अब क्योंकि इसका ऐसा अरेंजमेंट हो चुका है, तो अब जब ट्रेन आएगी तो ट्रेन कुछ इस तरीके से मूव होगी। इधर इनर तो ये ऐसे मूव कर ही रही है, राइट। इनर जो है जो रेल है, दैट इज वो उसका तो कुछ इस तरीके का ही अरेंजमेंट है कि वो ऐसे फिर बाद में कर्व के ऊपर चली जाएगी। पर जब हम बात करें आउटर की, आउटर का, अब हमने पॉइंट को ऑपरेट करके इनको आपस में जोड़ दिया है, तो इसके ऊपर जब ट्रेन मूव करेगी 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 और फिर ये कर्वेचर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी आउटर, आइए आप, तो ये आउटर कर्व्ड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से अब ट्रेन जो पहले स्ट्रेट पाथ में जा रही थी, अब ये कर्व्ड पोर्शन में जाने लग जाएगी और ये टुवर्ड्स जो ये राइट वाला ट्रैक है इधर मूव कर जाएगी। तो इस तरीके से पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स जो एक बहुत ही क्रिटिकल लोकेशन होती है, उसको हम ऑपरेट करके ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक के ऊपर डाइवर्ट कर सकते हैं। आई होप कि जो भी मैंने आपको प्रैक्टिकली चीजें दिखा के टेक्निकल लैंग्वेजेस में चीजें समझाई हुई हैं और आसान भाषा में उनको समझाने की कोशिश की है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी अगर आप ऑन साइट रेलवे की ऑन साइट अगर आप विजिट करें तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।